फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और जो भी बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है तो उन लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग का 29 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक यानी कि 2 दिन होगा। ठीक है, और उसका लिस्ट दे दिया गया है। इसको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें पूरा ये जितने भी नोटिफिकेशन में बात बताए गए उस सभी को समझाया गया अच्छे तरह से। इसमें हम स्पेशल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसको बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है। एक फॉर्म है, फॉर्म 1 और फॉर्म 18B। ठीक है, ये 2 वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है और दोनों को डाउनलोड करके फिलअप करके लेकर जाना है आपको खुद से। तो ये दोनों फॉर्म को हम आप लोग को दिखा देते हैं और ये दोनों फॉर्म आप लोग क्या कीजिएगा कि हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, बिहार कर्मचारी चयन पत्र जो है यानी फॉर्म 1 जो है सहायक उर्दू अनुवादक के लिए ये फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ये हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, यही आपका फॉर्म है। ठीक है, इसको क्या करना है, डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग को सारा चीज़ देखकर यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आपको भरना है। ठीक है, अगर भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता देंगे कैसे आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद एक और फॉर्म है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 18B, तो ये भी आप लोग को डाउनलोड करना है। ये भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे और इसको भी डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोग को सारा चीज़ भर के फिलअप करके और सिग्नेचर यहाँ पे करना है आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करके शपथ देना है। तो ये हो गया आपका 2 फॉर्म जो कि डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करके ले जाना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका लिस्ट हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अब देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले ले जाना है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपकाया हुआ फोटो पत्र 1। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है कि जो भी चीज़ें पूछा गया है फॉर्म 1 में उसको सही से फिलअप करना है। जहाँ पे सिग्नेचर कहा गया है सिग्नेचर करना है और फोटो भी चिपकाना है। ये हो गया फॉर्म 1 की बात। अब देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य यानी PT जो एग्जाम हुआ है और मेंस जो आपका एग्जाम हुआ है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि आपको देखिए अगर मैट्रिक से एग्जाम दिए हैं बिहार बोर्ड से है तो मैट्रिक का आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाना होगा ओरिजिनल। ठीक है, और अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से किए हैं तो अगर आपने फोकानिया किया है तो फोकानिया का डॉक्यूमेंट्स आपको उसका लेकर जाना है, क्या सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर 12th, इसके बारे में दिया गया है कि जो भी बच्चे 12th किए हैं यानी इंटर किए हैं या बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हैं उनका कम से कम इंटर में 100 मार्क्स का क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। तो ये बात आप लोग क्लियर होना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, यानी कि इंटर का मार्कशीट आपको लेकर जाना होगा और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना होगा। ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संबंध, यानी कि जो भी लोग अपना जाति का आरक्षण लेने की कोटा में डाले हैं उन लोगों को अपना जाति लेकर जाना होगा। जैसे अनुसूचित जाति से हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से हैं तो क्रीमी लेयर रही प्रमाण पत्र होता है, या EW से आते हैं तो EWS प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आपको लेकर जाना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं यानी कि DQ कोटा से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो उसको आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि सरकारी सेवा में 3 वर्ष से निरंतर सेवा है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ये सबको लेकर नहीं जाना है, ये जो है कॉमन है। मान लीजिए कि अपने जाति में है, आप कोटा का लाभ उठा रहे हैं जिस भी कोटा का, तो उसका तो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो ये आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, उसको मान लीजिए कि भूतपूर्व सैनिक से हैं तो उसको लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ पे फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया या पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक आपको लेकर जाना है। ठीक है, फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए। उसके बाद 3 मूल प्रति के साथ क्रमशः 2 से लेकर 12 तक अंक प्रमाण पत्र जो लागू हों के 3 सेट प्रमाणित छाया प्रति के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो हाल ही में खींचा हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स बताया गया सभी का 3 फॉर्मेट आपको तैयार करना है। 3 सेट अलग अलग करके पूरा जो है ऊपर से जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएगा उसको सजा कर रख लेना। सारा डॉक्यूमेंट्स पत्र 1 हो या कोई भी हो सभी को यहाँ पे बोला गया है। यानी मूल प्रमाण
सभी को रख कर लेकर जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। उसके साथ फोटो आपको हाल ही का खींचा हुआ, यानी नया, पुराना फोटो नहीं कहा गया कि जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए डाले थे वो फोटो नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया हाल ही का खींचा हुआ, यानी नया फोटो आपको रंगीन पासपोर्ट साइज लेकर जाना है, 5-6 लेकर जाइएगा। ये हो गया। अब देखिए इस सभी डॉक्यूमेंट्स को तो ऐसे फोटो कॉपी करा कर लेकर जाना ही है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉर्म 1 है इसका जो मूल प्रति है उसको स्कैन करना है, ठीक है, PDF फॉर्म में रखना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी को क्या करना है, वांछित सभी मूल प्रमाण पत्रों की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जितने भी यहाँ पे बोला गया है सभी का ओरिजिनल क्या करना है कि पेन ड्राइव, एक नया पेन ड्राइव बनाना है और उस पेन ड्राइव में कोई अदर चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्लियर किया गया है। उसको उसमें कॉपी करके सेव करके लेकर जाना है और रोल नंबर के नाम से डालना, जैसे मेंस जो एग्जाम दिए हैं उसका जो रोल नंबर है उसी के अनुसार उसका PDF बनाना है। वहाँ पे आप ले जाइएगा पेन ड्राइव, आपका कॉपी करके आपका पेन ड्राइव वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले जाने के लिए बात कहा गया। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था उसके बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर इससे संबंधित किसी तरह के अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोगों को बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।